तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इसमें सिर्फ ईयर पूछी जा सकती है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1951 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, बैंकिंग, यातायात जैसी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है, मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है वह दर क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे बैंक दर कहते हैं। और रेपो दर से मतलब है कि अल्पकालीन समय के लिए वाणिज्य बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। और रिवर्स रेपो दर के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है। तो इन दोनों तीनों को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है, देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1969 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। इस छुपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है और यह कृषि क्षेत्र में होती है, क्योंकि कृषि में जहां 2 से 3 लोगों की नीड होती है वहां 4 से 5 लोग लगे होते हैं। और कृषि में लगातार 12 महीने काम नहीं होता है, इसलिए उसमें प्रच्छन्न यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है या कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और मानव विकास रिपोर्ट की शुरुआत 1990 में हुई थी। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम विश्वरमैया ने। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में से कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार। क्योंकि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर पर निर्भर करती है या फिर निकाली जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुजनेट्स को। लेकिन प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और दादा भाई नौरोजी को ही भारत में राष्ट्रीय आय आकलन का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण जी ने, जो कि 1950 में की थी। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 से 1969। और इस काल को योजना अवकाश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी, लेकिन वर्ष 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी इस योजना अवकाश में। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप यानी अनुमोदन देने का कार्य किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। नेक्स्ट है,
वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इनमें से कभी कुछ घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, तो वर्तमान रिपोर्ट को आप देख लीजिए, लेकिन फिलहाल में 12 हैं। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर किस अधिकारी का हस्ताक्षर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपये के अलावा बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में 100% तरलता होती है, यानी कि 100% लिक्विडिटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकदी में, क्योंकि नकदी कहीं भी चलाई जा सकती है और उससे कोई भी सामान खरीदा या फिर बेचा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिक्कों का मुद्रण करता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी.डी. देशमुख भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब से अपनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1957 से। तो ये कुछ अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इससे पिछले सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे और सभी अलग अलग टॉपिक पर क्वेश्चन, कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पेज पर भी है। आप जा करके पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर अथवा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे। आप पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।